जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 4 जून के दिन कैसी रहेगी। ओके, मास्टर बुद्धा आ चुके हैं। 4 जून के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंड 4 जून के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 4 जून के दिन लिब्रा की हेल्थ। चलिए अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं। तो एंसेस्टर प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में या तो कोई सेलिब्रेशन आने वाला है, या तो आपके पार्टनर आपके साथ किसी सेलिब्रेशन को चाहते हैं, मतलब शादी करना, एंजॉय करना। आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है जो जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। ओके, एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, या इनको ये दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आ चुकी हैं एंड अब आप लोग एक नए रास्ते की तरफ चल चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके 3, 10, 8, 8, 5, 4, 4। तो 88, 44 आपको दिख रहा हो सकता है। 29 भी आ चुका है, 8 आ चुका है, 13 आ चुका है। तो यहाँ पर 888 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। या तो ये आप हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। तो यस, धन वर्षा हो रही है या तो आपके ऊपर या आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, या उनको ये लग रहा है कि आजकल आप बहुत ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हैं। देखिए यहाँ पर मास्टर बुद्धा का कार्ड आ चुका है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपके जो पार्टनर हैं उनको अब अवेयरनेस आ रही है। अब ये अपनी इंट्यूशन पर, अपनी फीलिंग्स पर विश्वास कर पा रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसा इनके साथ आपका कोई डीप कनेक्शन है। यस पहले भी इनकी इंट्यूशन आपके लिए इनको गाइड करती थी, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इंसान अपनी इंट्यूशन को नहीं मानता है, वो अपने दिमाग की ज़्यादा सुनता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई उसका नुकसान ना कर दे, कोई उसका फ़ायदा ना उठा ले। इस वजह से वो दिल को इग्नोर करके अपने दिमाग को प्रियोरिटी देता है। लेकिन अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है कि ये जो कनेक्शन है ये डीप है। ये कोई ऐसा वैसा कनेक्शन नहीं है जिससे ये भाग सकते हैं या जिसको इग्नोर कर सकते हैं। एंड ये चीज़ इनको इतना स्ट्रांगली रियलाइज़ हो रही है कि ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। यस, मदर गाया का कार्ड आ चुका है, अर्थ कनेक्शन। हो सकता है कि ये पहले काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड थे, काफ़ी ज़्यादा इगोइस्ट थे, प्राउड हो सकते हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे लुक वाइज। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब ग्राउंडेड हो रहे हैं, मतलब अब ये ज़मीन पे आ रहे हैं। अब ये थोड़ा सा, क्योंकि जब किसी इंसान के अंदर अवेयरनेस आ जाती है तो अवेयरनेस सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं आती है कि जो है आपका कनेक्शन कितना डीप है। फिर इंसान एनालिसिस भी करता है कि उससे गलतियाँ क्या क्या हुई हैं। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा ईगो शो किया, बहुत ज़्यादा प्राउड में रहे, अपने आप को ज़्यादा ही कुछ माइंडेड समझ लिया था, जिस वजह से दिक्कतें आ गई। ओके, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। तो यहाँ पर इनको यही रियलाइज़ करवाया जा रहा है कि आप ज़मीन पर रहिए एंड ज़मीन से जुड़े रहिए, क्योंकि अगर आपके पैर ज़मीन पर रहते हैं, चाहे आप कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, आपको अपने पैर हमेशा ज़मीन पर रखने हैं एंड ऊंचाई पर देखना है। आप लोग आसमान में देखिए, लेकिन आपके पैर ज़मीन पे होने चाहिए। अगर आपके पैर ही ज़मीन छोड़ देंगे तब तो फिर आप कब तक टिकेंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो वही इनके साथ हुआ। इन्होंने क्या किया कि अपने पैर ज़मीन से हटा लिए, जिस वजह से ये गिरे हैं। तो कुछ ना कुछ तो इनके साथ ऐसा हुआ है जो ये ज़मीन पे आ गए हैं एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है।
यस, तो इनको जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसका अफसोस है। इनको अब अपनी सारी चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं एंड इनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने बहुत गलत कर दिया। ओके, यस, ये आपके साथ अब रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। यस, फॉरगिवनेस का कार्ड आ चुका है, मास्टर जीसस आ चुके हैं। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। ये चाह रहे हैं कि आप इनको माफ़ कर दें एंड आप इनके साथ या तो शादी कर लें या तो आप इनके साथ लॉन्ग टर्म चलें, क्योंकि इनको फील हो रहा है आप लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं, आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं। अगर आप ऐसा कोई काम नहीं भी करते हैं तो आप बहुत फॉरगिविंग नेचर के हो सकते हैं, जैसे कि आप दिल में ज़्यादा ग्रजेस नहीं रखते हैं, आप लोगों को जनरली माफ़ कर देते हैं। इन्होंने ऐसा पास्ट में देखा हो सकता है, या आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप लाइट वर्कर हैं, मतलब लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर रास्ता दिखाने का मतलब ये भी है कि आप टीचर्स भी हो सकते हैं, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, ऐसा कोई भी काम कर रहे हो सकते हैं जिसमें लोगों का कल्याण होता है। ओके, किसी भी तरीके से। तो इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनको माफ़ कर सकते हैं एंड ये माफ़ी ही इनको सुकून दिलवा सकती है, क्योंकि इनकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं। ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, या तो ये आपके साथ अब शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप चाहते हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे, इन्होंने शादी कर ली थी किसी से। यस, आपको आपके साथ शादी के सपने देखे थे लेकिन कर किसी और के साथ ली। तो इनको अब लग रहा है कि ये वहाँ पे खुश नहीं है। इनको अब दिखाई पड़ गया ना कि जब किसी इंसान को, वो किसी अच्छे इंसान को छोड़ के किसी गलत इंसान के साथ कनेक्ट होता है, तब उसे क्लियरली आइडिया लग पाता है कि उसने क्या खोया है। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी कुछ लोगों के लिए है। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है ये कार्ड, मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हैं आजकल, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉर्ड के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। ओके, एंड आपको लोगों ने या तो बुली कर रहे हैं, आपको परेशान किया जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा टेंस हैं, बहुत ज़्यादा मतलब आपके काम को रिकग्नाइज़ करने की जगह लोग आपको उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश की जा रही है आपके वर्क प्लेस पर, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, एनीवेयर। यस, लोग आपकी टांग खींचना, आपको परेशान करना, आपको बुली करना, आपको मजाक उड़ाना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड इस वजह से आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा या तो चेंज हो रही है, या अगर ये पास्ट में हो चुका है तो अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड या किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ गए हैं। मतलब कि आप लोग बाउंड्रीज आपने लगा दी हैं, हर किसी को आप अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। जैसे अगर आप लोग जॉब करते हैं तो ज़्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपनी चीज़ें अपने तक रख रहे हैं। एंड अगर कोई तभी भी आपसे पंगा लेता है तो आप उसको ठीक कर रहे हैं, मतलब कि उसको उसकी जगह दिखा रहे हैं। ओके, क्योंकि आपको पता है कि यस, आपको पता है यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आपको पता है कि लोग आपसे जेलस हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो अवेयरनेस का कार्ड वैसे भी आ चुका है। तो आपको पता चल चुका है कि ये जो लोग ये सब कर रहे हैं, पहले आप परेशान हो जाते थे क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड बहुत है, आप ओवर थिंकिंग करते थे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि आप ही के अंदर कोई कमी है, कि आप उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उतना अच्छे से काम नहीं करते हैं। लेकिन अब आपको रियलाइज़ हो चुका है कि लोगों को जेलसी है, ये जो कुछ भी आपके साथ होता है ये ड्यू टू जेलसी होता है। ओके, एंड इसी वजह से आपने अपने आप को कवर कर लिया है, अपने आप को गार्डेड कर लिया है। यस, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा आपको लेके होपफुल हैं, इनको बिलीव है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो ये सोच रहे हैं आपके साथ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करने की, फैमिली स्टार्ट करने की। हार्ड टाइम्स आर ओवर। कुछ लोगों के लिए लिटरली यही दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन आप लोगों की लाइफ का एक बहुत बुरा दौर चल रहा था जिसमें आप लोग अलग हो गए थे, या आप लोगों के बीच में बहुत सारे क्लैशेस हो गए थे। लेकिन अब उस हार्ड टाइम ख़त्म हो चुका है। यस, लुक फॉरवर्ड टू एन अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिविटी। तो अब आपका टाइम आ गया है कि जब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, हैप्पीनेस आएगी एंड पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपके पार्टनर ऐसा ही सोच रहे हैं कि अगर आप लोग लवर्स भी हैं
तो भी ये आपके साथ शादी करके एक फैमिली क्रिएट करने की चीज़ें सोच रहे हैं। इनको फील हो रहा है जैसे जब तक इनकी आंखें बंद थीं, जब तक इनको क्लियरिटी नहीं मिली थी, इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, तब तक तो दिक्कतें थीं, लेकिन अब इनके सामने सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, जिस वजह से ये बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस यस, 8 ऑफ वैंड्स, ये आपसे बात करने के लिए आएंगे। ड्रैगन फ्लाई, हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल एंड कनेक्शन टू स्पिरिट। तो पक्की बात यह है कि ये आपका कोई एक्स है, आपके हस्बैंड, वाइफ, आपके लवर, एनीवन, बट ये एक्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। ओके, हो सकता है कि आपको ड्रैगन फ्लाई दिखाई पड़ रही हो, एंड इनको ये भी पता है कि इनको जब वापस आना है तो इनको कॉन्फिडेंट होकर के आपसे बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर इन्होंने मतलब कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपकी फीलिंग्स सच्ची हैं, अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आप अपनी बात को लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं कि आपके साथ ये जो कुछ भी हुआ था पास्ट में, इसके पीछे रीज़न क्या थे, तो फिर ये आपको कन्विंस कर पाएंगे। एंड अगर इन्हीं के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर इनके मन में कुछ मैल होगा, कुछ नेगेटिविटी होगी, ओके, तो ये जो है चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, क्योंकि आप फिर इनको पहचान लेंगे। यस, किंग ऑफ वैंड, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी जिसने ये सब किया हो सकता है, आपके पार्टनर का माइंड नेगेटिव किया हो सकता है, या इनको ये पता है कि कुछ लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को, या आपको कोई सच्चाई भी बता सकते हैं कि कुछ लोग इस रिलेशनशिप को बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इस वजह से ये सारी दिक्कतें आई हो सकती हैं। यस, इनको पता है कि आप इनसे कितना नाराज़ हैं। ये देखिए, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड है एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड है। आपके पार्टनर के हाथ में वैंड है, ये आपसे अट्रैक्ट हैं, ये आपसे इम्प्रेस हैं, ये आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप इनसे किस कदर नाराज़ हैं कि आपने हाथ में सॉर्ड पकड़ रखी है। इसी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लवी डवी फील कर रहे हैं, लेकिन आप जो हैं, सॉर्ड पकड़ने का मतलब यह है कि अब आप माइंड से चल रहे हैं, अब आप भावनाओं में बहने वाले में से नहीं हैं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको पेन दिए हैं बहुत टाइप के, एंड इसी वजह से इनको रिग्रेट है। इनको लग रहा है कि तब ये घमंडी हो गए थे, तब ये पता नहीं कौन से जोन में थे जो ये आपके साथ गलत कर गए, अच्छे खासे रिलेशन को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। यस, गोल्स, यहाँ पर प्रोग्रेस इज पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल विल बी अचीव्ड। यस, ये इस वक्त इनका मेन टारगेट, पहले ये पैसे को वैल्यू दे रहे थे, इसी वजह से इनकी एक तरीके से इनकी बुद्धि खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्राउड है, ये जो ईगो है, ये सब आया क्यों था? क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड थे, क्योंकि ये सक्सेसफुल थे, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खान समझ रहे थे, इनको लग रहा था सिर्फ यही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि पैसा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पैसे के चक्कर में अपने ट्रू लव को गंवा देना, ये सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। एंड इस वजह से मतलब ये पैसे ने इनको अंधा कर दिया था, ये बंद गए थे, इनकी आंखों पे पट्टी बंध गई थी, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है कि जो रियल ट्रेजर है वो ट्रू लव होता है। तो इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ये फ्यूचर में आपके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं एंड न्यू बिगिनिंग तो करने वाले हैं आपके साथ। ओके, तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करना चाहती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।